और ये पहली दफा हुआ इस आजाद देश में कि कोई निर्वाचित विधायक जिसकी अपनी सरकार हो वो खुद सदन में नहीं जा रहा है। इस लाज इस शर्म से कि उसको पीटा गया, पटक करके मारा गया, न पुलिस एफआईआर हुआ, न कोर्ट काम किया, वो बेचारा लजा रहा है। ये लोग समझ रहे हैं, दलित पिछड़ा समझ रहा है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, दुनिया बड़ी आगे चली गई, लोग चंद्रमा पे जाकर। सही बात है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। अब अभी तक तो बिना विधायक सभासद के पीटे जा रहे थे खेत खलिहान चट्टी चौराहे पर, अब पीटे जा रहे हो विधानसभा के विधायक होने पर। तरक्की हुई है तुम पिछड़ों की भाजपा में, लात खाने का, कैटेगरी बदलने का। सुधर जाओ। मतलब है कि ठाकुर का कुआं सुने थे, लेकिन ठाकुर की सरकार देखने के बाद अभी भी ये एहसास हो रहा है कि कल भी पानी के लिए मारे गए थे, कल भी स्वाभिमान के लिए मारे गए थे, और आज के आधुनिक भारत में भी पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी गुलामी की जो आदत है वो आदत रहे। वाकई कैसे देंगे, कैसे जाएगा वो विधायक जिसको लाखों लाख वोट मिला हो, और भारतीय जनता पार्टी का जाति का ठाकुर, एक छोटा सा अदना सा नेता, उसको थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा दिया। पिछड़ों की यही हालत है, एक विधायक की जब ये हालत है तो क्या न्याय मिलेगा योगी आदित्यनाथ? इससे पहले जो हमने योगेश वर्मा के बारे में आपसे, योगेश वर्मा जी का पाप है और उस पाप का भुगतान ये कर रहे हैं। योगेश वर्मा का पाप है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ही एक पाप है। अच्छा। बहुत बड़े पापी अगर आप होंगे तब जाकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे, और बहुत बड़े सत्कर्मी आदमी। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा संख्या वोटरों की कुर्मी पटेल मौर्य ही तो सबसे ज्यादा, इसीलिए तो अवधेश सिंह पीटा। कर क्या लिए? क्या कर लिए? सैया भय कोतवाल तो डर का है, का एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में। अवधेश सिंह ने चढ़ करके कुर्मी विधायक को इसलिए थप्पड़ मार के सुता दिया जमीन पर क्योंकि उसकी जाति का मुख्यमंत्री था जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया योगेश वर्मा ने? कह दिया होता कि स्वाभिमान और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, नहीं चाहिए सदन का बात, ले जा करके एफआईआर कराता, वहाँ धरने पर बैठता, तमाम कुर्मी संगठन के लोग एकजुट होते। योगेश वर्मा का अस्तित्व और कहाँ कुर्मियों का अस्तित्व है, पिछड़ों का अस्तित्व है जी योगी आदित्यनाथ के सरकार में? किस भ्रम में जी रहे हो? खाली कट्टा बंदूक और बम के इशारे पर और गुंडों के इशारे पर शासन और सत्ता अगर चलाना चाहते हो तो माई का दूध पियो अपने छाती का, तो ललकार के आमना सामना कर लो, हो जाए बराबरी में। बुला लो अपने दलित पिछड़ों को एक तरफ और खड़े हो जाए ठाकुर लोग एक तरफ, फरिया जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। पटेल, शाक्य, मौर्य, सैनी तो सबसे बड़ा हिंदू बनने के चक्कर में ना वो जाति कहाँ पे? तो इसका यह मतलब है कि जब जब तुम हिंदू बनोगे तब तब तुम पीटे जाओगे। तुम संविधानवादी नहीं बने, तुम हिंदूवादी बनने चले गए, तो लात खाओ। तबाह करने की एक नई रणनीति बनेगी जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के कोख से निकलती है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अपनी ज़िंदगी चुनना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो, और ज़िंदगी और देश में गद्दारी करने का पैमाना अगर हासिल करना चाहते हो, ताज पहनना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करो। खुद बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें किसी जहर की ज़रूरत नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का सत्र है वो आज से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही आज सत्र शुरू हुआ उसके बाद समझिए कि सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया था। उस पर जो प्रश्न काल था, जहां उनको प्रश्न पूछना था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने मन मुताबिक संभल पर चर्चा करेंगे। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने साफ साफ मना कर दिया कि हम फालतू चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ी खबर जन आदर्श भारत के लिए है वो ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा, जिनको भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा नेता अवधेश सिंह ने थप्पड़ मार दिया था, वो विधानसभा नहीं पहुंचे। चिंता करते हुए पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आखिर आप विधानसभा के सत्र में क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से विधानसभा में जाऊंगा और किस मुंह से अपने विधायकों को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। पहला सवाल यही होगा कि क्या सचमुच विधायक जी को न्याय नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जो है न्याय नहीं मिल रहा है? आज इस तरह की जो बात हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? नहीं, निश्चित रूप से योगेश वर्मा जी के साथ न्याय नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भी योगेश वर्मा जी पिछड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है।
ब्राह्मणों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है, तो भाजपा में इन लोगों का सवाल तय होगा कि वो कुर्मी और मौर्य और यादव जी लोगों को सम्मान नहीं, मिले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक विधायक, चुना हुआ विधायक, लोक लज्जा के कारण विधानसभा नहीं जाना चाहता, उस पर क्या? ये सवाल का जवाब तो योगी आदित्यनाथ देंगे, जो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। वाकई कैसे देंगे, कैसे जाएगा वो विधायक जिसको लाखों लाख वोट मिला हो, और भारतीय जनता पार्टी का जाति का ठाकुर, एक छोटा सा अदना सा नेता, उसको थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा दिया। ना कोर्ट हुआ, ना एफआईआर हुआ, ना कोई मुकदमा हुआ, और उसको पिछड़ा कह करके और उसको एकदम इग्नोर कर दिया गया। तो पिछड़ों की यही हालत है, एक विधायक की जब ये हालत है तो क्या न्याय मिलेगा योगी आदित्यनाथ? नहीं, इससे पहले जो हमने योगेश वर्मा के बारे में आपसे, योगेश वर्मा जी का पाप है और उस पाप का भुगतान ये कर रहे हैं। योगेश वर्मा का पाप है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ही एक पाप है। अच्छा। बहुत बड़े पापी अगर आप होंगे तब जाकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे, और बहुत बड़े सत्कर्मी आदमी रहेंगे तब आप सड़क पे खड़ा होकर के इस देश और इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह पैदा करेंगे। तो ये मामला है। तो योगेश वर्मा जी सबसे बड़े पाप यही अपने जीवन में किए कि वो भाजपा से टिकट लिए, भाजपा के लिए काम किए, विधायक हुए, और बताइए विधायक होकर के थप्पड़ लात खाए। अच्छा, ये योगेश वर्मा का कोई जुर्म रहा होता कि कोई इस तरह का कर्म कांड रहा होता जिसकी वजह से मान लीजिए आम जनता पीट देती या कोई भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता पीट देता, वो जिस काम के लिए गए थे वो तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो गए थे, वहाँ जो है पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता दबंगई से सबका छीन करके पर्चा पाड़ रहा था। वो मना करने गए और पीटा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार के विधायक हैं वो, कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि योगी जी मंचों पर खड़े होकर के कह रहे हैं, और आज हमने विधानसभा की कार्रवाई में भी देखा, बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे थे कि ये जो सरकार बनी है वो न्याय की बुनियाद पर टिकी। तो योगेश वर्मा को न्याय दिला दें, वो अवधेश सिंह को जेल भेजवा दें। वो ठाकुर था ना, इसलिए वहाँ न्याय नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी ठाकुर माफिया हैं वो सब माननीय हो गए। अन्य जाति के लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, अदना सा था मंगेश यादव, उसको मार दिया गया। तो योगेश वर्मा पिछड़ा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उसके साथ न्याय नहीं हुआ। और वही ना कह रहा है आपके सामने कि हम किस मुंह से जाएं अपने विधायकों के बीच में। तो इसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास देने वाले नारा के नाम पर जो है वो उसको डिफाइन कर ले, पहले उसको तो रख ले। जो उनके साथ है उनको नहीं दे पा रही है सम्मान, उनका सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और तमाम कुर्मी नेता भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाके खड़े हैं, चेहरे उतर गए। अनुप्रिया पटेल जी का चेहरा आप देखिए, उनके हस्बैंड है आशीष जी, उनका चेहरा देखिए। इन लोगों से तो तमाम वो अच्छा गांव गिराव चट्टी चौराहे का वो कुर्मी नेता है जो कम से कम स्वतंत्रता और न्याय की परिभाषा के तहत अपने क्षेत्र, अपने लोगों की बात कह लेता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा संख्या वोटरों की कुर्मी, पटेल, मौर्य ही तो सबसे ज्यादा। इसीलिए तो अवधेश सिंह पीटा। कर क्या लिए? क्या कर लिए? सैया भय कोतवाल तो डर का है, का एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में। अवधेश सिंह ने चढ़ करके कुर्मी विधायक को इसलिए थप्पड़ मार के सुता दिया जमीन पर क्योंकि उसकी जाति का मुख्यमंत्री था जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। ठाकुर तो मार रहा है, 3% वाला ठाकुर, बताओ 27% वाले कुर्मी को मार के सुता दिया। 27% वाला कुर्मी न्याय के लिए मुंह छिपा करके भाग रहा है, और 3% वाला ठाकुर का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ करके ललकार रहा है कि शासन हम चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। तो गुरु यहाँ जर्नल लोगों का दोष नहीं है, आप ओबीसीओं का दोष तो है। आप क्या ये मानते हैं क्या कि ये कुर्मी, पटेल, मौर्य जितने पिछड़े हैं, दलित ही लात खाने के लिए पैदा हो गए? हम नहीं, ये भाजपा बता रही है। और इन्होंने साबित भी किया कि हाँ हम लात खाने के लिए पैदा हुए। क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया योगेश वर्मा ने? कह दिया होता कि स्वाभिमान और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, नहीं चाहिए सदन का बात, ले जा करके एफआईआर कराता, वहाँ धरने पर बैठता, तमाम कुर्मी संगठन के लोग एकजुट होते। कहाँ था योगेश वर्मा ने तो बहुत कुछ किया। उन्होंने दूसरे दिन अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी, भाई तुम्हारे रहने से कौन फायदा, तो तुम्हारे रहते हम लात खा रहे हैं। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ उसमें के आदमी है कि सिक्योरिटी हटाएंगे योगेश वर्मा, तो कहेंगे ठीक है हटा लो। योगेश वर्मा का अस्तित्व और कहाँ कुर्मियों का अस्तित्व है, पिछड़ों का अस्तित्व है जी योगी आदित्यनाथ के सरकार में? किस भ्रम में जी रहे हो?
कहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा? अरे जाओ वहाँ पर, स्टूल मंत्री मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम, केशव जी, हाँ। उनको स्टूल मंत्री कहा जाता है। आज भी योगी आदित्यनाथ पिछड़े होने के वजह से मौर्य जी को कहीं जगह नहीं देते। आप देखते हैं बत्तीसी दिखा करके बेचारे पीछे खड़े रहते तो हैं। मौर्य तो पूरा उनके साथ है, पूरा। और पटेल मौर्य पूरा उनके साथ है। तो वैसे ही साथ है, तो वैसे ही देखिए प्रिया मौर्य मारी गई ना वहाँ पे। गए थे, आप ही रिपोर्टिंग करने गए थे, न्याय मिला उसको? उसके माँ बाप बिलख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारे मौर्य नेता हैं अपना पेट भरे, भाड़ में जाए और अन्य मौर्य तो बारी केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे ना 27 में। सपना देखते रहो। तुम तो 22 में भी बना रहे थे, 22 में तुम चेहरा बना दिए थे, चेहरे पर बना बनते बनते रह गए 22 में, 22 में, 17 में, 27 में आते आते उधर रह जाएंगे नहीं बन पाए होगे। अच्छा, योगेश वर्मा को लेकर के मैं ये कह रहा हूँ कि जो चूंकि आप भी कभी विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, दुख हुआ इस बात को जान करके कि एक विधायक नहीं जाना चाहता, शर्म के मारे नहीं जाना चाहता। निश्चित रूप से, और ये पहली दफा हुआ इस आजाद देश में कि कोई निर्वाचित विधायक जिसकी अपनी सरकार हो, वो खुद सदन में नहीं जा रहा है। इस लाज, इस शर्म से कि उसको पीटा गया, पटक करके मारा गया, न पुलिस एफआईआर हुआ, न कोर्ट काम किया, वो बेचारा लजा रहा है। वो भी पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस के सामने मारा गया। उसको सिक्योरिटी थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड के सामने मारा गया। तमाम कुर्मी नेता खड़े हैं एक से एक पूरे देश में। उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया कि हमारी जाति के स्वाभिमान और सम्मान पर इस तरीके का कलंक लगाने वाला ये अवधेश सिंह, ये ठाकुर बिरादरी के लोग कब बाज आएंगे। लेकिन नहीं, उसके बाद तमाम नेता मारे गए, तमाम ओबीसी, दलित और वनवासी लोग मारे जा रहे हैं। राज किसका चल रहा है? ठाकुर साहब का। चलने दीजिए, लात खाते रहिए। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि वो जो कुर्मी हैं, पटेल हैं, वर्मा है, वो भी पिछड़े में, कुर्मी वर्मा लिख रहा है, मौर्य भी वर्मा लिख रहा है, मौर्य हैं, शाक्य हैं, सैनी है, मरार, मतलब ये पिछड़े और दलित को क्या कहेंगे? एक विधायक न्याय नहीं पे आ रहा है तो कभी इनको न्याय मिलेगा इस सरकार में? अरे भैया, ठाकुर राज में कभी किसी जाति को न्याय मिला है? ठाकुर का कुआं सुने हो ना, पढ़े हो ना मुंशी प्रेमचंद जी को? क्यों लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने? भाजपा की सरकार आ जाई है, ठाकुर की सरकार। अब तो ये लोग समझ रहे हैं, दलित पिछड़ा समझ रहा है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, दुनिया बड़ी आगे चली गई, लोग चंद्रमा में जाकर। सही बात है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। अब वहीं तक तो बिना विधायक सभासद के पीटे जा रहे थे खेत खलियान चट्टी चौराहे पर, अब पीटे जा रहे हो विधानसभा के विधायक होने पर। तरक्की हुई है तुम पिछड़ों की भाजपा में, लात खाने का, कैटेगरी बदलने का। सुधर जाओ, बदलो, मुद्दे पर लड़ना सीखिए और मुद्दे पर अपने स्वाभिमान। जाति जनगणना क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप लोग? जाति जनगणना के सवाल पर पल्लवी पटेल ने प्रश्न किया, तो अभी देखिए विधानसभा अध्यक्ष जी जो थे, उन्होंने कहा, महाना जी, उन्होंने कहा नहीं बैठ जाओ, ये सब कोई सवाल नहीं। पल्लवी पटेल उन्होंने ये बात कहा, वो भी हम कह दें, उन्होंने कहा कि कितना सब कुछ हो गया, दुनिया आगे चली गई, तुम जाति की बात कर रही हो। ठीक है, पल्लवी पटेल जी एक कुर्मी नेता थी, विपक्ष की नेता थी, तो हम पल्लवी पटेल जैसे ओबीसी लीडरों का सम्मान करें कि योगेश वर्मा जैसे जो है ठाकुरों से लात खाने वाले विधायकों का सम्मान करें? हमको क्या परिचय देना चाहते हैं? दोनों कुर्मी नेता। योगेश वर्मा को आस होगी। दूसरी बात, विपक्ष में, सत्ता पक्ष के पास ओबीसी का हर एक बड़ा नेता है। मौर्य बिरादरी का केशव प्रसाद मौर्य हैं, राजभर बिरादरी का ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और संजय निषाद जी हैं, और ये कौन हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, और किसी ने अपने हिस्सेदारी की बात नहीं कर पाई। कोई जाति जनगणना के लिए भाजपा के तरफ से हाथ नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर है। इसका ये मतलब है कि ठाकुर का कुआं सुने थे, लेकिन ठाकुर की सरकार देखने के बाद अभी भी ये एहसास हो रहा है कि कल भी पानी के लिए मारे गए थे, कल भी स्वाभिमान के लिए मारे गए थे, और आज के आधुनिक भारत में भी पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी गुलामी की जो आदत है वो आदत रहे, बागीपन होना। ये केशव प्रसाद मौर्य जी बागी होकर के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी कहते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ है दलित भारतीय जनता पार्टी के विधायक? कहाँ है ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक? तब तो मोदी जी को राम बना देते हैं। ये सब जिन मंदिरों में इन सबों को जगह नहीं मिला तुम्हारे पूर्वजों को कितनी जलालतें झेली गई है, तुम्हारे बुजुर्ग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं।
हमने सुना। या तो फिर वो नफरत खत्म कराओ, जब इतने गुलाम हो तब वो नफरत खत्म कराओ। क्यों भैया? सही है ना, 100% बात सही कर। यह जनता है, सुन लीजिए, ऐसी नहीं है, ये सभी लोग उसी कर रहे हैं। हम ही एक अकेला बाबन है ललकार के इन ओबीसियों के बीच में कर रहे हैं। बात की तरह न करोगे कि लात मुक्का करने लगोगे। लात मुक्का तो भारतीय जनता पार्टी का वो अदना सा किया, बताओ, विधायक को मारा। और ये हिस्सेदारी देने की बात पर क्यों आप ही बता रहे हैं कि लोग विधानसभा अध्यक्ष का नहीं जाति जनगणना पे बात नहीं होगा। क्यों नहीं बात होगा? कौन गलत है? इस देश का दलित तो पिछड़ा गलत है, या फिर इस देश का जो है वर्तमान सरकार जो बैठा हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार की पॉलिसी गलत है? जाति जनगणना हुआ कि नहीं बिहार में? हुआ कि नहीं? ये देखिए बिहार के लोग हैं, कुर्मी हैं, खड़े हैं हमारे बगल में। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं है पिछड़ों का जगह? खाली ठाकुर ब्राह्मण राज करेगा, खाली मंदिर की बात करोगे, किताब की बात कब करोगे, संविधान की बात कब करोगे, खेत खलियान की बात कब करोगे, नौजवान की बात कब करोगे, रोती बिलखती महिलाओं की बात कब करोगे? खाली कट्टा बंदूक और बम के इशारे पर और गुंडों के इशारे पर शासन और सत्ता अगर चलाना चाहते हो तो माई का दूध पियो अपने छाती का, तो ललकार के आमना सामना कर लो, हो जाए बराबरी में। बुला लो अपने दलित पिछड़ों को एक तरफ और खड़े हो जाए ठाकुर लोग एक तरफ, फरिया जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तब तो वहाँ सबका साथ सबका विकास का प्रसादी बांटोगे। जानते हो कि सब मिलकर मारेंगे 27% वाले सब, तब कचुम्बर निकल जाएगा। तब वहाँ सटा रहे हो मौर्य जी को, वर्मा जी को, पटेल जी को, तब वहाँ सटा रहे हो वोट लेने के लिए। अब मार रहा है वो तुम्हारा विधायक बोला, क्यों नहीं योगेश वर्मा को मिल रहा है न्याय? योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं खड़े होकर के माफी मांगे? पटेल शाह के मौर्य सैनी तो सबसे बड़ा हिंदू बनने के चक्कर में ना वो जाति कहाँ पे? तो इसका यह मतलब है कि जब जब तुम हिंदू बनोगे तब तब तुम पीटे जाओगे। तुम संविधानवादी नहीं बने, तुम हिंदूवादी बनने चले गए, तो लात खाओ। ये तो मौर्य जी को समझना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को, बहन अनुप्रिया पटेल जी को, हमारा प्यारा भाई ओम प्रकाश राजभर को हमारा संजय निषाद को, इन सबों को समझना चाहिए ना। तो भैया भाजपा के चक्कर में जो भी दलित ओबीसी रहेगा वो लात खाएगा, बहन बिटिया की इज्जत लुटवाएगी, अपनी ज़मीन लुटवाएगा, और बाद में उसको झंडा दे करके जय श्री राम का नारा लगा करके फिर उसको तबाह करने की एक नई रणनीति बनेगी जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के कोख से निकलती है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अपनी ज़िंदगी चुनना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो, और ज़िंदगी और देश में गद्दारी करने का पैमाना अगर हासिल करना चाहते हो, ताज पहनना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करो। खुद बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें किसी जहर की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे। योगेश वर्मा के बारे में सुन करके आज बड़ा दुख हुआ, उस वक्त भी बड़ा दुख हुआ था तो हमने बातचीत की थी, लेकिन एक पिछड़े विधायक को इस तरह से पीटने के बाद जिस तरह की स्थिति हुई, सोचिए जिस तरह से शर्मसार हुए योगेश वर्मा ने कहा कि हमारे पास मुंह नहीं है कि हम मुंह दिखा पाएँ विधानसभा में जा कर के अपने विधायकों को। तो इस तरह का जो मामला है वो मामला आप सोचिए कि किस तरह का न्याय है योगी आदित्यनाथ का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। खबर पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।